अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप बोकानी यूनिवर्सिटी इटली में ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने किस तरह इस पर अप्लाई करनी है। इसमें आपको जो 100% ट्यूशन और फीस बिल्कुल फ्री होगी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें तमाम तर प्रोसीजर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो कुछ इंट्रोडक्शन है, ये जो प्रोग्राम आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है वो है ग्रेजुएट स्कॉलरशिप मीन के एमएससी एमफिल। अगर आप एमएससी एमफिल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इटली यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करना, जो कि स्कॉलरशिप बेस पे है। उसके अलावा इसकी जो कवरेज होगी, मीन कि अगर आप स्कॉलरशिप में सिलेक्टेड हो जाते हैं तो ये इसकी कवरेज होगी फुली फंडेड हो जाएगी। मीन कि आपको तमाम तर जो अखराजात होंगे, एक्सपेंडिचर, अकोमोडेशन, तमाम तर चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी आपको ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है उस यूनिवर्सिटी का नाम है बोकानी यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा जो डिग्री प्रोग्राम है वो है मास्टर ऑफ साइंस मीन के साइंसेस के डिग्री प्रोग्राम है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो। इसके अलावा नेशनलिटी मीन के कौन कौन से नेशनल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि तमाम इंटरनेशनल इसमें अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इसके आ जाता है जी एलिजिबिलिटी, कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी अहलियत क्या होगी। इसकी अहलियत ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। उसके अलावा इसमें जो अप्लाई करेंगे मेरिट अवार्ड जो स्कॉलरशिप ये ऑफर करती है ये यूनिवर्सिटी, इसमें नेशनल इंटरनेशनल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अवार्डेड सिमल्टेनियसली विद एडमिशन, मीन के जैसे आपका एडमिशन कंफर्म होगा उसी टाइम ही आपको स्कॉलरशिप अवार्ड भी दे दिया जाएगा। ठीक है जी। और इसके अलावा जो आपको स्कॉलरशिप ग्रांट की जाएगी वो आपके एक एकेडमिक बेस पे भी दी जाएगी। उसके अलावा आ जाता है जी बेनिफिट्स। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आप इस स्कॉलरशिप पे सिलेक्टेड हो जाते हैं तो। इसमें मतलब कि कोई भी स्कॉलरशिप होगा इस यूनिवर्सिटी में, चाहे रीजनल हो चाहे जो भी स्कॉलरशिप हो इस यूनिवर्सिटी की लिस्टेड में, आपको सिंपली सिर्फ एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़नी है। कोई सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा ये जो बैकनी ग्रेजुएट मेरिट अवार्ड स्कॉलरशिप है, इसमें 100% आपकी ट्यूशन फीस भी फ्री होगी और एक्स्ट्रा जो फीसेस होंगी वो भी आपकी बिल्कुल फ्री होंगी। उसके अलावा आ जाता है जी, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई किस तरह करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी, आपने अप्लाई करनी है माई एप्लीकेशन पोर्टल के थ्रू, और जो डिग्री प्रोग्राम है ग्रेजुएट प्रोग्राम एट बकानी यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा आपने इसकी एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। उसके अलावा आपने मैक्सिमम 5 प्रोग्राम सिलेक्ट करने हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। और उसके अलावा अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है उसका वेबसाइट लिंक यहाँ पे मौजूद है। और इसकी लास्ट टू अप्लाई है जी 23 मई 2024। और इसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई हेयर पे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाकनी यूनिवर्सिटी का जो है ना पोर्टल होगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू अकाउंट पे आपने क्लिक कर लेना है अगर आपने कभी भी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं की तो। अब यहाँ पे देखिए जी आपका पोर्टल ओपन हो गया। अब यहाँ से आपने अपना पोर्टल की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। किस तरह रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे वेब रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डाटा कुछ आपको यहाँ पे डाटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी। और आप ये डाटा किस तरह प्रोवाइड करेंगे, चलें जी हम आपको ये बताते हैं कि आपने डाटा किस तरह एडअप करना है। यहाँ पे फर्स्ट हमने लिखना है जी अपनी अपना नेम। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया जी नेम। उसके बाद यहाँ पे अपना फैमिली नेम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है तो मैं यहाँ से डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दूंगा। ठीक है जी। यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ होगी। उसके बाद यहाँ पे आपने मेंशन करना है जेंडर, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हो तो वो मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने नेशनलिटी बतानी है कि किस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ तो पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद नेशनलिटी 2 3, अगर आपकी सिर्फ पाकिस्तानी नेशनलिटी है तो वही सिलेक्ट कर दी, बाकी दो जो ऑप्शन है इसको आपने स्किप कर देना, फिर आपने नीचे स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी कंट्री ऑफ बर्थ। यहाँ पे अगेन आपने पाकिस्तान मेंशन करना है अगर आपकी कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान है। उसके बाद यहाँ पे प्रोवेंस आपने मेंशन करना है जी, प्रोवेंस आपका क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा मजीद नीचे स्क्रॉल कर लेंगे तो यहाँ पे देखें जी सिटी नॉट लिस्टेड, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ जी लाहौर। उसके बाद यहाँ पे देखें जी इटालियन टैक्स कोड हमारे पास नहीं है लेकिन कंपलसरी, आपने सिंपली क्या करना है फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको टैक्स कोड प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मजीद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें इटालियन टैक्स कोड जो है ना मिल चुका है। इसको हमें यहाँ से कॉपी करके किसी और वेब पोर्टल पे पेस्ट करके रख लेना है या अपने व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है ताकि फर्दर यूज़ के लिए आपको यो इस्तेमाल कर सके। उसके बाद अगेन आपने फॉरवर्ड पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे मजीद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी होगी। ठीक है जी। कैसे देंगे, यहाँ पे आपने अपना ईमेल देना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपका ईमेल है जी।
यहाँ पे मैं एक और ईमेल दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल जी मैं ये ईमेल दे देता हूँ। ये ईमेल हो गया, और यही ईमेल आपने यहाँ से कॉपी करके जी नीचे पेस्ट करना है। किस तरह कॉपी करेंगे? फॉर एग्जांपल जी ये आपका ईमेल है, इसको सिलेक्ट किया कॉपी, उसके बाद टैप करके कंट्रोल वी कर देंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये तमाम तर चीज़ें आपने स्किप कर देनी है। ये इंटरनेशनल डायलिंग कोड हो गया, इंटरनेशनल डायलिंग कोड हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ये सब चीज़ें आपने स्किप कर देनी है। उसके बाद आपने नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे आके आपने फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। तो जैसे आप फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ कहता है इन ऑर्डर टू रिसीव एसएमएस यू मस्ट इंटर योर मोबाइल नंबर। वो कहता है कि जी अगर आप यहाँ पे रिसीव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करें। इसको आपने कुछ भी नहीं करना 39 को। अब यहाँ पे जो है ना आपका कोड इंटरनेशनल डायलिंग कोड फॉर एग्जाम्पल +92। अब इसके बाद जो है ना जो रिमेनिंग नंबर है आपने वो प्रोवाइड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा नंबर है तो यहाँ पे ये मैं नंबर दे दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है जी, नीचे आके फॉरवर्ड पे क्लिक कर लेना है। तो जी जैसे ये फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे आपने लगाना है जी अपनी मर्जी का पासवर्ड। अब यहाँ पे देखिए जी वो आपको गाइडलाइन दे रहा है कि आप मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड लगा सकते हैं, जिसमें आप A to Z कैपिटल इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मॉल लेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जी मैं मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड लगाता हूँ, जिसमें मैं अपने नेम के फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी स्मॉल, फिर @ फिर आपने एक दो न्यूमेरिकल वर्ड इस्तेमाल करके कंप्लीट करके फॉरवर्ड पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे इसको नेवर करते हैं। वो कहता है जी द पासवर्ड डज नॉट सेटिस्फाई सिस्टम, द मिनिमम रिक्वायरमेंट मस्ट बी एटलीस्ट 1 कैरेक्टर ऑफ द। ये इनमें से मतलब कि वो कहता है कि इनमें से भी आप कोई एक कैरेक्टर इस्तेमाल करें। तो हम इनमें से भी एक कैरेक्टर इस्तेमाल करके ये बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपका नेम है तो आपके नेम का फर्स्ट जो लेटर है कैपिटल डालना है, फिर आपने उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर लेना है, फिर @ डालना है, फिर डॉट डालना है, फिर फॉर एग्जांपल हो गया ऐड हो गया, ठीक है जी। फिर आपने कोई भी डिजिट्स इस्तेमाल कर लेने हैं, या आप अपने फ़ोन नंबर के लास्ट 7 डिजिट भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि मज़ीद कम्प्लेक्स पासवर्ड आपका बन जाए, ठीक है जी। ये पासवर्ड इसकी क्राइटेरिया, अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं, और अगर आपका पासवर्ड नहीं लग रहा तो उसके बाद हम लगाते हैं जी फॉरवर्ड पे क्लिक। अब जैसे हम फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देखें जी, अब यहाँ पे मैं इसको नेवर कर दूंगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी हमारा सेटअप ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब हमने क्या करना है, ये डिटेल पढ़ लेनी है, अगर कोई भी मिस्टेक्स नहीं है तो आपने क्या करना है, सिंपली कंफर्म पे क्लिक कर लेना है कि आपका जो डाटा ये एक्यूरेट है। उसके बाद अगेन आपने ये रीड आउट कर लेना है पर्सनल डाटा। इसके बाद ये भी अगर आपका एक्यूरेट है तो यहाँ पे देखें जी, ये देखें जी, ये तमाम तर चीज़ें आपकी आ गई हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, ठीक है जी। अब ये वो कहता है कि जी योर एप्लीकेशन पर्सनल एडमिशन पोर्टल कंडीशन हैज बीन करंटली डिफाइंड बट यू मस्ट कंफर्म द एक्टिवेट द ऑर्डर टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओनली वंस रजिस्टर यू कैन एंटर द एडमिशन बोर्ड में। इनका जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर आप यहाँ पे अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी चेक योर ईमेल एड्रेस। अब आप जाके अपना ईमेल एड्रेस चेक करें, ठीक है जी, जहाँ से आपने अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। इन फ्यू मिनट्स फ्रॉम द एक्टिवेशन यू विल बी एबल टू एंटर द पोर्टल। अब यहाँ पे जी मैं अपना जीमेल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है जी। जो उन्होंने मुझे एक वेरिफिकेशन लिंक सेंड किया होगा वहाँ से मैं अपना अकाउंट एक्टिवेट करूँगा, ठीक है जी। देखिए जी अभी तक मेरे पास जो है ना मैसेज नहीं आया, तो आपने क्या कहना है, स्पैम फोल्डर चेक कर लेना है कि ये ना स्पैम फोल्डर में मौजूद हो। अगर आपके पास स्पैम फोल्डर में भी मौजूद नहीं है तो आपने 2 से 3 मिनट वेट कर लेना है, ठीक है जी। तो जैसे उनके पास आपका मैसेज आएगा तो आपने वहाँ से अकाउंट वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे देखें जी apc.unibucaco.it। अब यहाँ पे मुझे जो है ना लिंक मिल चुका है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको फर्स्ट फॉर 3 डिजिट पे क्लिक करके ट्रांसलेट मैसेज पे क्लिक कर लेना ताकि ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाए, ताकि आप इजीली इसको रीड आउट कर सके, पढ़ सके। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा इंग्लिश पे कन्वर्ट हो चुका है, जिसको आप इजीली कंप्लीट पढ़ भी सकते हैं। वो तो कहता है कि क्लिक ऑन दिस लिंक टू कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे लिंक है, इस लिंक पे आपने क्लिक कर लेना। यहाँ से जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारी रजिस्ट्रेशन जो है ना कंप्लीटली और कंफर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें जी हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें जी, the registration process has been completed successfully. In a few minutes you will be able to log in the admission portal। अब यहाँ से हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने सिंपली क्या करना है, लॉगिन करने के बाद हमने करनी है अपनी एप्लीकेशन सबमिट। तो वो कैसे करनी है, आपको आपने क्या करना है, दोबारा से जीमेल ओपन कर लेना है। यहाँ पे अगर वो जीमेल आपको दोबारा से प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे जीमेल को देख लेना है। यहाँ पे हम फ्रेश कर लेते हैं जी।
अब जैसा कि हमारी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अब कंप्लीट हो चुकी है, क्या हमारी रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो देता है कि देखिए जी SDA बेकानी पैक पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर स्टडीज, ये उनका लिंक दिया हुआ है। सिलेक्ट योर रेलिवेंट प्रोग्राम्स एंड क्लिक, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। हम यहाँ पे अपना लॉगिन जो है ना कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जो मैंने जीमेल ओपन किया इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखे जी ये इसकी एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखे जी अभी आपको लॉगिन पोर्ट का ऑप्शन नहीं मिल रहा, आपने क्या करना है, सिंपली वहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे अप्लाई हेयर पे क्लिक करना है, ठीक है जी। अप्लाई हेयर पे क्लिक किया, यहाँ से आपने देना जी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड। और जो यूज़र नेम होगा यहाँ पे देखिए जी ये यूज़र नेम आपको प्रोवाइड किया हुआ है ये वाला। यहाँ से मैं इस यूज़र नेम को यहाँ से जी करता हूँ कॉपी, ये कॉपी कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हमने कर दिया जिसको पेस्ट। उसके बाद नीचे हमें लगाना है जी पासवर्ड, जो हमने पासवर्ड लगाया था अकाउंट क्रिएट करते हुए, तो ये हमने लगा दिया जी पासवर्ड। उसके बाद आपने क्या करना है जी सिंपली लॉगिन पे क्लिक। अब यहाँ से हमारा जो है ना अकाउंट लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे देखिए जी हमारा जो है ना लॉगिन हो चुका है। सिलेक्ट अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। अब यहाँ पे अपनी डिग्री सिलेक्शन करने के किस डिग्री प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मजीद नीचे आपने स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है नेक्स्ट पे क्लिक। तो जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसके दो सेशन अभी चल रहे हैं। फॉर द ईयर 2024-2025 टू एडमिशन राउंड्स आर प्लान्ड, फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड। अब यहाँ पे देखिए जी फर्स्ट और सेकंड राउंड है, तो अब आपने मजीद इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है जी। अब जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो कहता है कि सिलेक्ट डिग्री प्रोग्राम बीकानेर यूनिवर्सिटी मास्टर ऑफ साइंस। अब यहाँ पे इसको जी बैक पे क्लिक करते हैं हम, ठीक है जी। अब यहाँ पे बैक पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए जी अभी आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा कि आपने किस तरह इसकी डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपने मास्टर ऑफ साइंस पे क्लिक कर लेना है, ठीक है जी। तो अब जो है ना जैसा कि हमारा वहाँ से लॉगिन नहीं हुआ था, तो जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन जो है ना सक्सेस हुआ था ना इस जगह से, अब आपने किस जगह पे क्लिक कर लेना है, वो कहता है कि यहाँ पे आप क्लिक करें SDA बेकानी एशिया सेंटर कैंडिडेट कैन एक्सेस द एप्लीकेशन विया द लिंक। आपने इस लिंक पे जी क्लिक कर लेना है, ठीक है जी। अब जैसे ही आपने इस लिंक पे क्लिक कर लेना है, ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होंगे। इंटरनेशनल एग्जेक्टिव मास्टर इन बिजनेस, इंटरनेशनल एग्जेक्टिव मास्टर इन बिजनेस। एक है 2024-26 का सेशन, एक है 24-25 का सेशन। मैं फॉर एग्जांपल 24-25 के सेशन में प्ले करना चाहता हूँ, उस पर क्लिक करूंगा क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट था। तो यहाँ से देखे जी ऑटोमेटिकली हमारा लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे देखे जी ये जो हमने यूजर नेम और पासवर्ड लगाया था, उसके बाद सिंपली सबमिट डाटा पे हमने क्लिक करना है, या सबमिट डाटा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो कहता है कि आप रिक्वायर्ड डाटा जो है ना वो फिलअप करें, ओके पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो जनरल इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए जी आपने यहाँ पे क्या करना है जी एग्री, उसके बाद सेव पे क्लिक कर लेना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर, अब यहाँ पे भी इंटरनेशनल एग्जेक्टिव मास्टर इन बिजनेस वो डाटा यहाँ पे भी क्लिक करके आप फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी ये डाटा आपके पास फिलअप करने के लिए अब मिल जाता है जिसको आपने फिलअप करना है। किस तरह फिलअप करेंगे, ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपकी फिलअप होगी। पर्सनल डिटेल आपने फिलअप करनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर क्लास डिग्री, फिर एकेडमिक रिकॉर्ड्स, फिर प्रोफेशनल डाटा, फिर इंट्रांस। किस तरह करेंगे, पर्सनल डिटेल पे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद जैसे क्लिक करेंगे ये फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा जिसको आपने फिलअप करना है। यहाँ पे देखो जी कुछ डाटा फिलअप है, सिटी ऑफ बर्थ जो है ना लाहौर, तो यहाँ पे लाहौर। उसके बाद आपने क्या करना है जी सेव पे क्लिक। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी आपका सेकंड स्टेप भी सेव हो चुका है। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट डिटेल पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल कुछ आपकी दी हुई है, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस अब्रॉड, उसके बाद यहाँ पे कंट्री मेंशन करना है पाकिस्तान, उसके बाद सिटी लिख लेना है जी लाहौर। उसके बाद यहाँ पे लिखना है जी आपने जिप कोड 34,400 जितना भी है। फॉर एग्जांपल ये मैं ये लगा देता हूँ। अगर आपको जिप कोड का नहीं पता तो आप जिप कोड का यहाँ कहाँ फाइंड करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल इकबाल टाउन लाहौर, लाहौर पोस्टल कोड, इसको इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए जी 54,570 यहाँ पे आपको कोड मिल चुका है। यहाँ से देखिए जी इलामा इकबाल टाउन लाहौर, इसको कॉपी करके मैं यहाँ से आके जी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे लिखना है जी आपने अपना एड्रेस, वो कंप्लीट लिखना है आपने। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है, ठीक है जी। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे टेलीफोनिक नंबर है, किस तरह देंगे ये देखिए जी इसी तरह से आपने कंट्री कोड के साथ नंबर देना है। फॉर एग्जाम्पल +92, फिर 300751997 0।
इसके बाद इज योर कॉन्टैक्ट एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम योर परमानेंट एड्रेस, नो। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव। ठीक है जी। तो जैसे हम सेव करते हैं, ये भी स्टेप आपका सेव हो चुका है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके बाद आ जाता है जी क्लास डिग्री, इस पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए जी, वो कहता है कि 10th क्लास की डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करें। ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वो कहता है कि जी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करें। ठीक है जी। तो ये देखिए जी, ये दोनों क्लासेस की डिग्री आपने ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल नेम ऑन इंस्टीट्यूशन, इस तरह आपने चेक मार्क करते जाना, ये ब्लैंक जो है ना ओपन होता जाएगा। यहाँ पे देखिए जी, फॉर एग्जांपल ये है लाहौर कॉलेज का नाम। उसके बाद बोर्ड बायस लाहौर हो गया। डिसिप्लिन कौन सा, मैट्रिक साइंस थी। उसके बाद पासिंग ईयर 2020 हो गया। परसेंटेज होगी 90। उसके बाद आ जाता है जी क्लास 11 डिग्री टोटल जीपीए आउट ऑफ, इसको आपने स्किप कर देना है। ठीक है जी। ये टोटल, क्योंकि ये जीपीए नहीं होती। उसके बाद अगेन आपने इन सब पे चेक मार्क करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपने इदारे का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी इस्लामाबाद, फिर 22 इस्लामाबाद, यहाँ पे 22 इस्लामाबाद, इस पे चेक मार्क किया, फिर ओपन हो गया। यहाँ पे लिखते हैं जी 22 इस्लामाबाद। उसके बाद यहाँ पे डिसिप्लिन प्री मेडिकल जो थी आपने वही लेनी है। आईसीएसआई कंप्यूटर साइंस है, जो भी है वो मेंशन करनी है। उसके बाद नीचे आपने पासिंग ईयर बताना है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आपने बताना है कि आपकी परसेंटेज कितनी है, 80%। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी जी क्वालिफिकेशन डिटेल भी ऐड हो चुकी है। उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड्स आपने क्लिक कर लेने हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखें जी सिलेक्ट योर एकेडमिक स्टडीज ट्रैक। अब यहाँ पे मेरी अंडर ग्रेजुएट है तो अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपने करना है जी सेव पे क्लिक। सेव पे क्लिक किया तो आपके अंडर ग्रेजुएट का डाटा ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट पे आपने डिग्री ऐड करनी है, क्योंकि एफएससी की और मैट्रिक की हमारी ऐड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, आपने क्या करना है, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे पाकिस्तान मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नेम बताना है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ के नाम है पाकिस्तान के, जिसमें आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो गई। अगर आपकी यहाँ पे लिस्ट पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी की नहीं आ रही तो परेशान नहीं होना। अब आपने क्या करना है, सिंपली यूनिवर्सिटी नॉट फाउंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल आईयूबी भावलपुर, बीजेडी मुल्तान, जो भी है मतलब कि यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने फील्ड बताने कि आपने बीएस किस डिग्री प्रोग्राम में किया हुआ है। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल बीबीए हो गया, ये भी बीबीए हो गया। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ फर्स्ट इनरोलमेंट, क्या आपने किस डेट को एडमिशन लिया था वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ जी, यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अगेन क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगेन आपने इस पे क्लिक कर लेना है, फॉर एग्जांपल इस पे। उसके बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है जी ईयर्स, यहाँ पे 2018 से 22 फॉर एग्जांपल। ठीक है जी। मैं सेशन देता हूँ 2018 से 22। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, डिग्री ऑलरेडी अवार्डेड, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी डिग्री रिजल्ट अवेटिंग में है तो सेकंड वन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरी डिग्री कंप्लीटेड है तो उस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं बताऊंगा जी मेरी 2022 को जो है ना डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन ग्रेड क्या है, ए है बी है, जो मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे अनर्स है, जो भी है वो मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, वो कहता है कि जी रिजल्ट जो ग्रेजुएशन डेट का आपने ऐड करना है सीजीपीए के बेस पे करना है। किस तरह करेंगे, 3.6/4। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट लिस्ट लिखेंगे, ना भी लिखना चाहिए कोई मसला नहीं। उसके बाद थीसिस अगर आप तो वो भी मेंशन करें, क्योंकि ग्रेजुएशन का कोई भी थीसिस नहीं होता तो इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है। इसी तरह से इसको मैं दोनों को जी नीचे छोड़ देता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद आपने थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेना है। अब सेव पे क्लिक किया तो ये भी आपका स्टेप एडअप हो चुका है। उसके बाद प्रोफेशनल डाटा आ जाता है, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। अगर आपका प्रोफेशनल डाटा है तो ठीक, अदरवाइज आपने क्या करना है, नो पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी। नो पे क्लिक किया, सेव कर दिया। अगर आपका है तो आपने ऐड लाजमी करना है। फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस ईयर वाज मिसिंग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें जी, ये 2000 मैं जी 22 डाल देता हूँ। फर्जी नंबर यहाँ पे एक डाल देता हूँ। उसके बाद करते हैं जी सेव। सेव हो चुका। उसके बाद इंट्रांस टेस्ट, अगर आपने जी मैट या ग्रेड टेस्ट दिया हुआ तो उसकी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे वो कहता है कि एस टी ए टेस्ट या जी मेट टेस्ट, अगर आपको कोई है तो यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है जी, सेव पे क्लिक।
सेव पे क्लिक किया, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी ऐसे एंड क्वेश्चन, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद हाउ डू यू प्लान टू फंड योर एजुकेशन, वो आपने मेंशन करना है कि आप अपनी एजुकेशन को किस तरह फंड करेंगे। उसके बाद व्हाट आर द प्रोफेशनल अचीवमेंट सो फार एंड योर मैनेजरियल चैलेंज यू फेस, ये आपने मेंशन करना है। ठीक है जी, आपके मतलब क्या प्रोफेशनल अचीवमेंट्स क्या है और जो आने वाली प्रॉब्लम्स को आपने किस तरह सॉल्व किया वो बताना है। डिस्क्राइब योर कैरियर एस्पायरेशन, ये आपने कैरियर एस्पायरेशन को आपने डिस्क्राइब करना है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे देखे जी ये कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना जी, सेव पे क्लिक। अब यहाँ पे आपका सेव्ड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखे जी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, पासपोर्ट अपलोड प्रेफरेबली, मीन कि अगर आप अपलोड करना चाहें फिर भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सीएनसी भी अपलोड करना चाहें तो सीएनसी अपलोड करेंगे। इसमें जेपीजी पीडीएफ जो भी अपलोड करना चाहें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी मैं यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ, ये जेपीजी इमेज है, तो सिलेक्ट फाइल पे क्लिक किया, उसके बाद अगेन अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। इसी तरह से ये तमाम तर डाटा आपने ऐड अप करना है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे डिग्री ऐड करनी है, उसके बाद उसकी शीट ऐड करनी है, उसके बाद यहाँ पे अपने सीवी ऐड करनी है। ठीक है जी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई सीवी कहता है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ये फॉर एग्जांपल मेरी सीवी है, इस पे क्लिक किया मैंने। उसके बाद मैंने क्या करना है जी, अपलोड पे क्लिक, तो यहाँ पे देखिए जी अपलोड हो चुकी है। ये देखिए जी क्रॉस का ऑप्शन खत्म हो चुका है। इसी तरह से जी मैट है या ग्रे मैट है, इस पे आपने क्लिक करना है, चूज फाइल पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिग्री मेंशन करनी है, जो आपका रिजल्ट कार्ड होगा वो मेंशन करना है। उसके बाद अपलोड करेंगे तो ये अपलोड हो चुका है। तो इसी तरह से आपने तमाम तो डाटा यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है अपनी, ड्रैग योर फोटो, इस पे क्लिक किया। ठीक है जी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी जो इमेज होगी वो कहता है कि जी आप, ये मेरी फॉर एग्जांपल इमेज है, तो यहाँ पे मैं इमेज अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी, अपलोड हो गई। तो यहाँ पे देखिए जी अपलोड हो चुकी। उसके बाद यहाँ पे आपकी डिग्री, यहाँ पे डिग्री आपने अपलोड करनी है, जो हायर टू हायर एजुकेशन होगी वो यहाँ आपने आपने अपलोड करनी है। ठीक है जी, क्या करनी है, अपलोड करनी है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरी डिग्री होगी, इसको मैंने अपलोड पे क्लिक किया, अपलोड हो गई। इसको अगेन मैंने इसकी जो ट्रांसक्रिप्ट होगी वो अपलोड करनी है, ब्राउज पे क्लिक किया, उसके बाद फिर इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद अपलोड पे क्लिक किया। तो अब यहाँ पे देखा जी आपके तमाम तर फाइल जो है ना ऐड अप हो चुकी हैं। अब लास्ट में आ जाता है एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट। ठीक है जी, अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट इंस्ट्रक्शन पे आपने क्लिक कर लेना, किस तरह पेमेंट करनी है आपने। उसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल करें, उसके बाद कहते हैं यू मे पे द एप्लीकेशन फ़ी ऑफ INR 4000 कनेक्टेड टू STA बेकानी एशिया सेंट्रल बैंक, अटैच द ट्रांजेक्शन डिटेल। अब वो कहते हैं कि जी आप इस बैंक में जाके पेमेंट कर सकते हैं, इस पर आपने क्लिक कर लेना है, यहाँ से आपने पेमेंट अपनी कंफर्म कर लेनी है। यहाँ पे अदरवाइज आप इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को। ठीक है जी, ताकि आप इजीली इसकी पेमेंट कर सकें। ठीक है जी, उसके बाद आपने जो पेमेंट करनी है उसकी रेसिपिएंट सर्टिफिकेट जो होगी वो रसीद यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपने फाइनल लास्ट में आके अपनी एप्लीकेशन क्या करनी है जी, सिंपली सर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे फिर भी अगर आपको कोई समझ नहीं आती तो पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।